मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, आप सबको मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। महोदय, मेरा अखंड सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे युग पुरुष की छत्र छाया में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने मैया की। आवाज अभी भी कम है, शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने पर आप और जोर लगाएं। शहीदों की धरती डुमरांव को राहुल कुमार सिंह का सच आवाज समा रही है। अंदर से एक हुंकार निकालिए, एक ऐसा हुंकार जो डुमरांव से उठे तो पूरे बिहार के चतुर्दिक वातावरण में प्रतिनादित होता रहे। मैया की आवाज अभी भी कम है, शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कहने पर आप और जोर लगाएं। शहीदों की धरती डुमरांव को राहुल कुमार सिंह का सच नमस्कार। बिहार के युग पुरुष, गरीब, शोषितों, वंचितों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का डुमरांव की धरती पर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे बीच जो मौजूद थे आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष RLN, आदरणीय श्री संजय झा जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JDU, आदरणीय श्री अखिलेश सिंह जी, अध्यक्ष लोजपा, आदरणीय श्री अशोक सिंह जी, श्री ओम प्रकाश जी, विंध्याचल कुशवाहा जी, बलराम कुशवाहा जी और मेरे साथ बक्सर से प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, राजपुर से संतोष निराला जी, उल्लास पांडे जी और मंचासी सभी मेरे अग्रज और मेरे समक्ष मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, आप सबको मैं चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। महोदय, मेरा अखंड सौभाग्य है कि मैं आपके जैसे युग पुरुष की छत्र छाया में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहा हूं। महोदय, ये डुमरांव की धरती वीरों की धरती है। सन 1942 में 21 लोगों ने इसी डुमरांव की धरती पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहादत दी थी। मैं नमन करता हूं आदरणीय गोपाल जी को, रामदास लोहार जी को, रामदास सोनार जी को और कपिल मुनि जी को, जिनकी शहादत की वजह से हमें आजादी मिली। महोदय, मैं डुमरांव का ही हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यही हुई। पिछले 35 सालों में मैंने डुमरांव को अपने सामने बदलते हुए देखा है। 20 साल पहले क्या हालात थे यहाँ पर, ये बात किसी से छुपी है क्या? कुछ था यहाँ पर। ये अराजकता, लूट और अपहरण का बाजार गर्म था। 20 साल पहले ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जो डुमरांव से राजधानी को जोड़ती है, एक सिंगल सड़क हुआ करती थी। आमने सामने से अगर गाड़ियां आ जाए तो एक गाड़ी को उतरकर दूसरी को पास देना पड़ता था। आज आप बक्सर जिले से चले जाएं, पूर्वी चंपारण चले जाएं, पश्चिमी चंपारण चले जाएं, अररिया, खगड़िया, सुपौल, सीतामढ़ी, देवहर, नेपाल बॉर्डर तक आपको सरसराती चमचमाती सड़कें मिलेंगी। आज हर गांव में, हर घर में बिजली है। याद कीजिए वो 20 साल पुराना दिन जब पंपिंग सेट से डीजल धोकर पीठ पर खेती करनी पड़ती थी धान की। क्या आज वो संभव है? आज बटन दबाते ही बोरिंग चलता है, क्योंकि एक यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये इंश्योर किया कि हर गांव तक बिजली पहुंचे। महिला सशक्तिकरण में जबरदस्त काम किया हमने। 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया।
35% आरक्षण नौकरियों में दिया, बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उनके हाथ में 12वीं के बाद 25,000 और स्नातक के बाद 50,000 रखने का काम किया, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया, रोजगार को बढ़ावा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री की और महिलाओं के हाथ में रोजगार के लिए 10,000 रुपए भी रख दिए। भाइयों और बहनों, पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में और हमारे युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब पिलर खड़े कर लिए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का पिलर खड़ा कर लिया, शिक्षा का पिलर खड़ा कर लिया, हेल्थ का पिलर खड़ा कर लिया, सुरक्षा का पिलर खड़ा कर लिया, महिला सशक्तिकरण का पिलर खड़ा कर लिया, इन्वेस्टमेंट का पिलर खड़ा कर लिया। अब आने वाले 5 सालों में कर के ऊपर कर डालने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो अतुलनीय हैं और अब डुमरांव में महिलाओं के सम्मान में, माताओं के सम्मान में, मेरी बहनों के सम्मान में एक फौजी भाई खड़ा है मैदान में। लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे भाई आप कौन हैं, तो मैं ये मिर्जा गालिब का शेर पढ़ के खत्म करता हूं कि वो हर बात से कहते हैं कि तू क्या है। अब कोई हमें बताए कि अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ के रंगे के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू क्या है। लोग कहते हैं कि अरे ये कौन है, तो मैं डुमरांव का दुलरुआ बाबू हूं और जिस प्रत्याशी को अपने मिजाज पे काबू होगा वही डुमरांव का दुलरुआ बाबू होगा। मैं बिहारी जी का भिखारी हूं, ये बिहारी जी का शहर है, झोली फैलाकर सुदामा की तरह मांगता हूं, 30 छाप पर बटन दबाकर एनडीए की सरकार को मजबूत करें और पूरे इस्लामाबाद में एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।